संगठन पार्टी का मजबूत है। जो लोग छोड़ करके गए हैं, या तो उनकी टिकट यहां पर कटी हुई थी, या जो लोग छोड़ करके गए हैं वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट में गए। सेल्फ इंटरेस्ट पार्टी के इंटरेस्ट से बड़ा नहीं हो सकता, और जो होगा उसकी इस पार्टी के अंदर कोई जगह नहीं है। अमरजीत डांडा पूरी मजबूती से कह रहे हैं कि मैं डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के साथ खड़ा हूं, मरते दम तक रहूंगा उनके साथ। वो अच्छी बात है, यही उम्मीद है एक मजबूत सिपाही से, चौधरी देवीलाल के सिपाही से यही उम्मीद है। और सब पार्टी के लोग खड़े हैं, काडर खड़ा है, एक एक वर्कर खड़ा है, अमरजीत खड़े हैं, सब खड़े हैं, और मुझे उम्मीद है कि हम पहले से बेहतर प्रदर्शन करेंगे। अब तो सर्वे दिखा रहे हैं, वो 3 से 8 दिखा रहा है। पिछली बार तो 1 भी नहीं दिखाते थे, तब हमारी 10 आई थी। अब 3 से 8 दिखा रहे हो तो ये मान लो कि उतना ही गुना भाग कर लो। 3 गुना और उम्मीद यही है। दिग्विजय, आप डबल से चुनाव लड़ रहे हैं, आपके सामने आपके चाचा जी चुनाव लड़ रहे हैं, हो सकता है कि बीजेपी भी आपके चाचा, वहां सारे ही मेरे चाचा ताऊ ही हैं। और तो मेरा सवाल ये है कि कहीं अभिमन्यु चक्र में ना फंस जाए। कोई चाचा फंस जाए, फंस सकता है कोई सा। चाचा हाँ, तो चाचा फंसेगा चक्कर में। चाचा एक नहीं फंसेगा, इस बार 2 चाचा फंसेंगे चक्कर में। जननायक जनता पार्टी ने और दुष्यंत चौटाला जी ने कल ट्वीट करके कहा है कि बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस की जो संख्या बल है अब वो सबसे ज्यादा है, और उसके आधार पर हमारे भी कुछ साथी और छोड़ करके जो गए हैं वो कांग्रेस में शामिल हुए हैं। कांग्रेस के पास नंबर पूरा है, और नंबर गेम में कांग्रेस बहाना नहीं बना सकती। किसी स्पोर्ट्समैन को, किसी अच्छे नेक हरियाणवी को राज्यसभा भेजने के लिए उन्हें नाम प्रपोज करना चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि वो अच्छा नाम प्रपोज करेंगे और हम उनका साथ इसमें देंगे, चाहे वो विनेश फोगाट हो, चाहे वो कोई और कलाकार हो, चाहे कोई अच्छा ऐसा सिंबॉलिक आदमी हमारा जो जाए, जो राज्यसभा के अंदर अलग जिसकी छाप। जिस तरह से पार्टी की पहले 10 विधायक थे, उसमें परफॉर्मेंस थी, अब 2024 में 5 साल की पार्टी हो गई है। उस समय तो हमारा काडर जो था वो बटा हुआ था, और बहुत सारे लोग दुष्यंत जी के साथ आ गए थे, मगर फिर भी नई पार्टी को खड़ा करना बहुत मुश्किल होता है। आज की स्थिति में पार्टी की जड़ें गांव-गांव तक, शहर मोहल्लों तक, हर गली तक पहुंच चुकी है, और काडर बेस्ड पार्टी में नेता का आना जाना लगा रहता है, वो कोई मैटर नहीं करता। निश्चित तौर पर हमारी परफॉर्मेंस पहले से बेहतर नहीं होगी, मगर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर के हम हरियाणा में उभरेंगे। हालात परिस्थितियां ऐसी बन जाएंगी। चौधरी वीरेंद्र सिंह एक बार फिर से जननायक जनता पार्टी को निशाने पर ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बीएसपी, INLD शोए साहब सठिया गए हैं, बुढ़ापा आ गया है, उनको यही नहीं पता कि वो क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते। मेरे दादा समान हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं, मगर चोए वीरेंद्र सिंह दरअसल बुढ़ापे में, और पीछे जो उनको कांग्रेस ने आईना दिखा दिया और बीजेपी को भी अलविदा कह आए। मैं पूछना चाहता हूं कि आपको कैबिनेट मिनिस्टर बीजेपी ने बनाया, प्रधानमंत्री तो आप बनने से रहे, इससे ऊपर का पद आपको कोई नहीं दे सकता था। उसके बाद भी आप सेटिस्फाई नहीं हुए, और अभी भी लालच है कि मेरा बेटा बन जाए, मैं और मेरा, मैं और मेरा, मैं और मेरा। है तो हुड्डा जी के रिश्तेदारी, वो भी मैं और मेरा, और ये भी मैं और मेरा। मैं और मेरे वाले को अब जनता चलता करेगी। जनता हमारा जो सोचे, हम में ज्यादा ताकत है, मैं में नहीं। तो वीरेंद्र सिंह जी आजमाइश कर लें, ये तो चुनाव दंगल है, कुश्ती होगी, और कौन सा पहलवान भारी है वो ज्यादा दिन की बात नहीं, 4 अक्टूबर को साफ हो जाएगा। और ऐसे लोगों को जिन्होंने राजनीति के अंदर रहकर अफसरशाही की और 4-5 साल कभी शक्ल नहीं दिखाई, गुमशुदा के जिनके पोस्टर लग गए, वो दुष्यंत चौटाला से मुकाबला करेंगे, ये तो वो कल्पना ही ना करें। उनका ये बयान था कि दुष्यंत चौटाला ने 5 साल के दुष्यंत चौटाला ने 1200 करोड़ के काम गिनवा दिए। मैं चोए साहब से कहूंगा कि वो एक तो गिनवाएं। केंद्रीय इस्पात मंत्री रहे, आयरन मिनिस्टर, स्टील मिनिस्टर, पता नहीं क्या क्या मिनिस्टर रहे, मगर चाय बिस्कुट के मिनिस्टर रहे। दिल्ली के दफ्तर के अंदर चाय बिस्कुट से ज्यादा कुछ नहीं। वो कहते थे मेरी मोदी चलने नहीं देता, सारे तो काम मोदी जी के यहां से होते हैं। तो जब चलने ही नहीं देते तो फिर उन पदों पर रह के वो काम नहीं करवा पाए, तो खुद वो स्वीकारते हैं, इसको मानते हैं।